नमस्कार मित्रों, फिर मैं एक नए वीडियो के साथ हाजिर हूँ। ये वीडियो है चाइना के ऊपर। ये चाइना के ऊपर इसलिए है क्योंकि भारत के लिए कोई सब में बड़ा थ्रेट है या एकमात्र थ्रेट है पूरे संसार में, वो चाइना है। बाकी सब देशों से भारत के मैत्रीपूर्ण संबंध हैं। और देखिए, जब दो देशों के बीच में लड़ाई होती है तो उन्हीं के बीच में होती है, इनके बॉर्डर्स मिल रहे होते हैं। बहुत दूर से लड़ाई हो नहीं पाती है। ईरान और इसराइल भी आपस में लड़ नहीं पाए क्योंकि बॉर्डर्स बहुत दूर दूर हैं। और दूसरा हमारा थ्रेट पाकिस्तान है, वो तो अब कंगाली के हाल पे है, मिलिट्रीली भी कुछ नहीं है, तो उससे तो कोई थ्रेट है नहीं। तो आज जो मैं बताने जा रहा हूं, देखिए, चाइना हमसे दो तरीके से आगे है। एक तो मिलिट्री में आगे है और एक आर्थिक रूप से, और यही दो चीज होती हैं जो काउंट करती हैं। अब दोस्तों, है क्या कि जो हमारा मिलिट्री का गैप है वो हम बहुत तेजी से कम कर रहे हैं। जैसे मैं बताऊं, हमने ब्रह्मोस मिसाइल बनाई रूस के साथ, जो संसार भर में एक्सपोर्ट हो रही है। S-400 बनाने जा रहे हैं जो संसार भर में एक्सपोर्ट होगा। अब तो सुखोई 57 सुखोई का जो नया अपग्रेडेड वर्जन है वो भी बनाने जा रहे हैं, जो करीब करीब राफेल की टक्कर का होगा। और उसमें इंडिया में बनेगा और काफी कंपोनेंट्स इंडिया के लगेंगे और पूरे संसार में एक्सपोर्ट होगा। तो इससे इंडिया की ताकत भी बहुत बढ़ेगी, रेवेन्यू भी आएगा और दुश्मन भी डरेंगे। और हमने एक वो बनाया है, बॉम्ब बनाया है, नॉन न्यूक्लियर बॉम्ब। एक तो न्यूक्लियर बॉम्ब होते हैं, नॉन न्यूक्लियर बॉम्ब होते हैं। वो इतना पावरफुल बॉम्ब है कि उससे पावरफुल नॉन न्यूक्लियर बॉम्ब संसार में नहीं है। सब में ज्यादा पावरफुल बॉम्ब सब में पहले बनाया था अमेरिका ने, मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स। फिर ये उस समय जब शीत युद्ध की बात है, फिर रूस ने बनाया फादर ऑफ ऑल बॉम्ब्स, वो उससे भी ज्यादा पावरफुल था। अब इंडिया ने बनाया है न्यूक्लियर बॉम्ब से भी दुगना खतरनाक, जो एवरेज न्यूक्लियर बॉम्ब होता है वो बॉम्ब बना लिया है। इंडिया ने अपने न्यूक्लियर हथियार सीक्रेटली बहुत रैंप अप कर लिए हैं। देखिए, हम तो शांतिप्रिय देश हैं, आज तक किसी पर आक्रमण करा नहीं, दूसरे देश करते हैं। तो इंडिया का न्यूक्लियर अपनी कैपेबिलिटी बढ़ा रहा है तो किसी को खतरा नहीं है, सबको मालूम है, सुरक्षा के लिए बढ़ा रहा है। और मैं आपको एक बात बताऊं, इट इज द मैन बिहाइंड द मशीन हु मेक्स द मशीन वर्क। आदमी होता है मशीन के पीछे। और इंडिया के जो सैनिक हैं वो चाइना से बहुत ज्यादा बहाल हो रहे हैं, गलवान में हम दिखा चुके हैं। और वैसे भी जो इंडिया की ट्रेनिंग है, मेरे ख्याल से इसराइल की टक्कर की है या दूसरे नंबर की है। इतनी एक्सटेंसिव, इतनी ज्यादा ट्रेनिंग कहीं नहीं है। इवन जो हमारे मराइन, जो हमारे सील्स हैं, वो अमेरिकन सील्स के टक्कर के हैं, उनसे अच्छे ही हैं। मैं देख रहा था एक सील का विज्ञापन, वो बोले हमारी ट्रेनिंग करीब करीब सेम है, पर वो तो मिनरल वाटर पे जिंदा रहती हैं युद्ध में, हम तो नाले का पानी भी पी लें और बरसात का पानी भी पी लें, गड्ढे में से भी रिफाइन करके पी लें, हम उनसे ज्यादा एडवांस हैं लड़ाई में। ठीक है। दूसरे नंबर क्या होता है कि आर्थिक रूप से किस देश की क्या स्थिति है। और मुख्य मैं इसी मुद्दे पे आना चाहता हूं, क्योंकि जब आर्थिक रूप से देश समृद्ध नहीं होगा तो मिलिट्री भी नहीं होगी, एक्सपेंडिचर करने के लिए कहां होगा। अब देखिए, चाइना के केस में हो क्या रहा है, चाइना की इकोनॉमी बहुत तेजी से स्लो डाउन हो रही है। कुछ लोग तो बता रहे हैं, जो आंकड़े आ रहे हैं उसके टोटल जीडीपी के, उससे एक्चुअल जीडीपी 40% कम है। ग्रोथ रेट पिछले कंसिस्टेंटली 10-12 साल से 1-2% बढ़ा के बताया जा रहा है। तो जब हम उनको लगातार जोड़ते हैं तो वो 20-25-30% हो जाते हैं, कुछ लोग 40% भी कह रहे हैं। चलिए, उसका मैं वीडियो अलग बनाऊंगा, हमें उसको नहीं आ रहा, पर अभी की मान लेते हैं। जैसे इस साल कह रहे हैं कि चाइना की इकोनॉमी 5% से ग्रो करेगी, और जहां तक मेरा ख्याल है इंडिया की करेगी 8%, क्योंकि इंडिया के जितने भी आंकड़े आ रहे हैं, जितने अनुमान है उससे अधिक आ रहे हैं। अभी मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ आई है मई के महीने की 5.9%, 7 महीने के उच्चतम स्तर पर। ठीक है, तो वो एक अलग वीडियो का विषय होगा। तो दूसरा क्या है कि चाइना की जो स्थिति है, उसके जो मतलब वो एक्सपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी है, और अब उसके रेस्ट्रिक्शंस लग रहे हैं, रिटेलिएटरी टैरिफ्स लग रहे हैं। चाइना छोड़ के बिलियनियर्स मिलियनियर्स भाग रहे हैं। चाइना का जो एफडीआई है वो कर नहीं रहे, पिछले साल के मुकाबले 6 महीनों में 70 बिलियन से घट के 50 बिलियन हो गया एफडीआई। फॉरेन करेंसी रिजर्व 3.5 ट्रिलियन से घट के 3.2 ट्रिलियन हो गए हैं, 300 बिलियन गिर गए हैं। और इसी में इंडिया के बढ़े हैं, चाहे थोड़े ही बढ़े हैं। ठीक है। अब देखिए, ये हो क्यों रहा है, ये लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस है, ये आज का नहीं है।
और जितने भी जो नॉन मार्केट इकोनॉमीज होती हैं इन सब में होता है। बहुत पहले सोवियत संघ में हुआ, इसमें हो रहा है। इसका कारण क्या होता है कि देखिए, पहले बताऊं नॉर्मल इकोनॉमी में क्या होता है। नॉर्मल इकोनॉमी में क्या होता है कि बहुत तेजी चली, तेजी में इनएफिशिएंसीज बिल्ड होती हैं, बहुत ज्यादा कैपेसिटीज बिल्ड होती हैं कि ऐसे ही चलता रहेगा। फिर धीरे धीरे जब वो बहुत ज्यादा ओवर कैपेसिटीज हो जाती हैं, डिमांड उतनी होती नहीं है, कोई झटका लगता है, जैसे रशिया यूक्रेन युद्ध का लगा, या इंटरनली शुरू हो जाता है, जैसे अमेरिका में प्रॉपर्टी क्राइसिस हो जाता 2008 में, तो क्या होता है वहां पे डिमांड कम हो जाती है, जो ओवर कैपेसिटी होती है, और वो फिर धीरे धीरे उसकी डिमांड बढ़ती है, वहाँ ओवर कैपेसिटी उस क्षेत्र में नहीं लगाई जाती है, दाम कम हो जाते हैं। जो ओवर कैपेसिटी है किसी भी क्षेत्र में, प्रॉपर्टी क्षेत्र में, धीरे धीरे मकान लिक्विडेट होते हैं, नए बायर्स आते हैं, साल 2 साल रिसेशन चलता है, फिर जो कैपेसिटीज हैं फिर उसी पे आ जाती हैं जितनी चाहिए, फिर दोबारा से इकोनॉमी बूम करने लगती है। चाइना की इकोनॉमी, सोवियत संघ की इकोनॉमी थी, इनमें ठीक उल्टा होता है। ओवर कैपेसिटी बिल्ड होती है, मंदा आता है, मंदा आने ही नहीं देते हैं, वो स्टिमुलस देती है। अब आपने स्टिमुलस दिया तो प्रॉपर्टी सेक्टर में ऑलरेडी एक्सेस कैपेसिटी थी और एक्सेस कैपेसिटी हो गई, पॉपुलेशन गिर रही है, घोस्ट टाउन्स बने हुए हैं, आप बायर्स को सहायता दे रहे हो, बिल्डर्स को सहायता दे रहे हो, जैसे जैसे घिसट रहा है। सब कब तक घिसटेगा? तो क्या होता है कि कुछ सेक्टर्स में ओवर कैपेसिटीज इतनी हो जाती हैं कि आप कितना भी स्टिमुलस दे लो वो नीचे ही जाने लगती हैं। जैसे कि चाइना का प्रॉपर्टी सेक्टर, वो पूरे जीडीपी का 25-30% कंट्रीब्यूट करता है। अच्छा, स्टिमुलस भी आप एक हद तक ही दे सकते हो। कारण क्या होता है कि स्टिमुलस देने के लिए 2 चीज चाहिए कि एक तो उसमें मीन्स हो, मीन्स मतलब गवर्नमेंट के बोरो कर सके विदेशों से, डोमेस्टिक मार्केट से। तो ऑलरेडी चाइना के सरकार के ऊपर बहुत कर्जा है, जीडीपी का 3 गुना है, विदेशी पैसा लगा नहीं रहे हैं, धुआंधार उनका पैसा फेल हो रहा है, कंपनी फेल हो रही है, बॉन्ड पे कर नहीं पा रही है। तो पहले तो कैपेसिटीज ही खत्म हो गई है स्टिमुलस दे दे के। अरे कोई मतलब बात है, पिछले 40 साल से मंदा ही नहीं है, बढ़ती ही जा रही है। तो वो बढ़ती कैसे जा रही है कि वो मार्केट इकोनॉमी नहीं है, गवर्नमेंट ड्रिवन है। अच्छा, दूसरे क्या है कि आपने जैसे तैसे स्टिमुलस दिया तो उस सेक्टर में इतनी डिमांड तो होनी चाहिए कि ऑलरेडी डिमांड इतनी कम है, आप कितना भी स्टिमुलस दो डिमांड बढ़ ही नहीं रही है। तो ऐसे क्या होता है, इन इकोनॉमीज में क्या होता है कि धीरे धीरे मोमेंटम घटता रहता है। चाइना की जो इकोनॉमी एक 13-14% से होती थी, उन्हीं की माने तो 5% पे आ गई है। अगले साल का अनुमान है 4.5, 2030 तक का अनुमान है 3.3%। और वहां पे डेमोग्राफिक संकट भी है, तो आप थोड़े साल में देखिएगा कि वो अगला जापान बन जाएगा। सन 60 के दशक में जो जापान ने तरक्की करी, 70 की में, 80 की में, जे लगा अमेरिका को पीछे छोड़ देगा। आज पिछले 30-40 साल से रिसेशन में ही है, बढ़ नहीं रहा, उल्टा घट गया। और इसका एक दूसरा कारण होता है ओवर कैपेसिटीज हो जाती हैं, फिर आप स्टिमुलस नहीं सकते, डिफ्लेशन आता है। और डिफ्लेशन, ज्यादा इन्फ्लेशन मतलब वेरी हाई इन्फ्लेशन से भी खतरनाक है। परचेजिंग बंद कर देते हैं कंज्यूमर, कंपनीज बंद होने लगती हैं, और नीचे दाम आएंगे तब खरीदेंगे, फिर और नीचे का इंतजार करते हैं। डिफ्लेशन बहुत खतरनाक है, और चाइना में डिफ्लेशन चल रहा है। दूसरे एक चीज, तो धीरे धीरे अब क्या होगा, ये इकोनॉमी डेक्सिलरेट होगी, आप लिख के रख लीजिए। डोमेस्टिक मार्केट सैचुरेटेड है, इंटरनेशनल मार्केट में इतनी डिमांड नहीं है जितनी इनने कैपेसिटीज लगा रखी है सोलर में, ईवी में, और जिस तेजी से वो बढ़ रही हैं। और दूसरे रिटेलिएटरी एक्शन खूब हो रहा है, प्रतिबंध लगा रहे हैं, रेस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं, टैरिफ्स लगा रहे हैं चाइना के ऊपर। तो अब चाइना की ना डोमेस्टिक डिमांड बची है, ना इंटरनेशनल डिमांड बची है, डेमोग्राफिक संकट है, हर साल आबादी कम हो रही है, कर्जा 3 गुना है, और ये जल्दी जैसे ये प्रॉब्लम्स रिजल्व नहीं होंगी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉपर्टी सेक्टर है वो क्राइसिस में है। तो मित्रों, आगे वाले समय में आप देखेंगे चाइना डेक्सिलरेट होगा, इंडिया बढ़ेगा, और मैं पूर्ण विश्वास से कह सकता हूं अगले 10 साल में पीपीपी टर्म्स में इंडिया चाइना को पीछे छोड़ देगा। धन्यवाद, नमस्कार, मैं विराम देता हूं वाणी को।